अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज हर इशू पर नजर, मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहां पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं नाज़रीन, ये भी आपको बताएंगे। आपको बताते चले कि नवाज शरीफ के हवाले से भी आपको तमाम तरह स्टोरीज हम बताएंगे कि उनका इस्तकबाल कैसे किया जाएगा। और बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के हवाले से। तो बड़ी खबरों में आपको बताते चले कि कयास आराइयां खत्म हो चुकी हैं। कायद नून लीग वतन वापसी पर अब गिरफ्तार नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट और एहतसाब कोर्ट ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया है। इसके अलावा मीनार पाकिस्तान पर नून लीग का पावर शो होगा। कौन से रहनुमा कितने अफराद साथ लाएंगे, अब सब कुछ पता चल जाएगा। और मैच के हवाले से आपको बताएंगे कि शाहीन कल कैंगरू से टकराएंगे और मैच से कबल कप्तान बाबर आजम ने खिलाड़ियों से बातचीत भी की है। आगे बढ़ते हुए बात करें नवाज शरीफ की वतन वापसी का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। कायद नून लीग दुबई में मौजूद हैं और 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। आज साबिक वज़ीर आज़म की अदालतों से बड़ा रिलीफ भी उनको मिल गया और एवन फील्ड और अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली गई है। तोशाखाना केस में एहतसाब कोर्ट ने दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। कायद के इस्तकबाल के लिए नून लीग की बड़ी तैयारियां हैं और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर पावर शो के लिए बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। स्टेज सज चुका है और बुलेट प्रूफ कंटेनर भी नस्ब कर दिया गया है। कारकुनों की आओ भगत के लिए भी खसूसी एहतमाम किया जाएगा। का रुख तब्दील, कायद नून लीग की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। वतन वापसी से कबल तमाम कानूनी रुकावटें खत्म। एक ही दिन में अदालत से 2 मेगा रिलीफ मिल गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और अल अजीजिया केसेस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। 24 अक्टूबर को अदालत पेश होने का हुक्म भी दे दिया। कायद नून लीग के इस्तकबाल के लिए मतवाले पुरजोश, मुख्तलिफ शहरों से काफिले निकल पड़े। मीनारे पाकिस्तान पर 80 फुट चौड़ा और 40 फुट बुलंद स्टेज तैयार। नवाज शरीफ के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ कंटेनर नस्ब। पंडाल में तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों के लिए अलग अलग जगह मुख्तस। कारकुनों का लहू गरमाने के लिए नून लीग का नया प्लान। 20 अक्टूबर की रात मीनारे पाकिस्तान पर कवाली नाइट होगी। लजीज खानों से कारकुनों की तवाज़े की जाएगी। नवाज शरीफ को अदालतों से रिलीफ मिल गया है। अब कायद नून लीग वतन वापसी पर गिरफ्तार नहीं हो सकते। एक ही दिन में 2 मेगा रिलीफ मिलना यकीनन नून लीग के लिए ठंडी हवा का झोंका है। अब सबकी नजरें नवाज शरीफ के इस्तकबाल पर होंगी। तो नून लीग के दावे तो बहुत कर रही है कि 10 लाख अफराद मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में इकट्ठे किए जाएंगे और मोटरसाइकिलों और जन्नत के टिकट का लालच भी कारकुनों को दिया गया है। नून लीग के दावे किस हद तक सच साबित होते हैं और क्या अब भी लाहौर नून लीग का गढ़ है, इसका फैसला तो 21 अक्टूबर को कर लिया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लाहौर के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड से हमारे साथ होंगे वकास कौरी, इसके अलावा कराची से मुस्लिम लीग हाउस से हमारे साथ हैं हमाद यूसुफ और इसके अलावा ब्यूरो चीफ इस्लाम जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद है। हम रुख करेंगे लाहौर का, हमारे साथ वकास कौरी हैं। वकास कौरी, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में आप मौजूद हैं, तो ये बताइएगा कि वहां पर तैयारियां कैसी की गई हैं? जी, मुस्लिम लीग नून जो है वो 21 अक्टूबर के हवाले से ज़ोरों शोर से तैयारियां कर रही है। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी में हायल जो कानूनी रुकावटें थी उसके रिलीफ मिलने के बाद तो अब लीगी रहनुमाओं का जोशो खरोश जो है वो अरूज पर जा पहुंचा है। मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान जलसागाह में मौजूद हूँ। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले बिलाल यासीन, ख्वाजा अहमद हसान और सदर नून लीग लाहौर सैफुल मुलूक खोखर जो हैं वो भी पंडाल में पहुँचे हैं, इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। स्टेज जो है वो तैयार कर लिया गया है, जबकि कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ के खिताब के लिए मेरे हुक्म में अगर आप देखें तो एक बुलेट प्रूफ डाइस जो है वो भी बनाया गया है। सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं, जबकि पंडाल में अलग अलग इनक्लेव जो है वो भी लगाए गए हैं ताकि कारकुनान की जो तादाद है कि कौन कितने बंदे लेकर आ रहा है उसका भी पता चल जाए। लाइट्स और स्क्रीनें भी नस्ब कर दी गई हैं। आप बताया जा रहा है कि आज कुर्सियां लगने भी शुरू हो जाएंगी, जबकि नून लीग कल कवाली नाइट जो है उसका एहतमाम भी कर रही है। कल जो है वो कारकुनान म्यूजिक से लुत्फानंदोज भी होंगे। मरियम नवाज के बारे में बताया जा रहा है कि वो कल पंडाल का दौरा करेंगी, कवाली नाइट में शिरकत करेंगी और वर्कर्स कन्वेंशन भी मुनक्किद किया जा रहा है एक दिन पहले नून लीग की तरफ से, जिससे अहम रहनुमा खिताब करेंगे। जी ठीक है वकास कौरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करते हैं हम ब्यूरो चीफ इस्लाम जावेद बलोच का।
जावेद बलोच, बताइएगा कि वहां पर अदालतों से रिलीफ तो मिल चुका है नवाज शरीफ को, और अब क्या नवाज शरीफ इस्लामाबाद उनका जाना लाजमी होगा या फिर वो लाहौर ही आएंगे? क्या इंतजाम किए गए हैं इस हवाले से? देखिए मरियम, जो है वो 21 अक्टूबर से पहले इस्लामाबाद ने एक बड़ा रिलीफ दिया है मियां नवाज शरीफ को, और उन्हें न सिर्फ हिफाजती ज़मानत मिल गई बल्कि जो उनके वारंट गिरफ्तारी थे नैब कोर्ट की तरफ से वो भी जो है वो सस्पेंड हो गए हैं। बड़ी दिलचस्प बात ये है कि जिस नैब ने ये रेफरेंस दायर किए थे वही नैब जो है अब कोर्ट में ये कह रहा है कि अगर मुल्ज़म पेश होना चाहता है कोर्ट में तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो लिहाजा ये एक बड़ा रिलीफ है, और पहले तो हफ्ते को जो है नवाज शरीफ यहाँ पर लैंड करेंगे इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद से वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। इस्लामाबाद में उनकी कुछ मसरूफियात हैं और कुछ मीटिंग्स भी बताया जा रहा है कि वो उन्होंने कुछ करनी है, और हो सकता है कि ये मीटिंग जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर ही हों और वहीं से जो है वो सीधा लाहौर के लिए रवाना हो जाएं। और ये भी ऑप्शन मौजूद है कि पहले नवाज शरीफ जहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचे, इस्लामाबाद पहुँचने के बाद उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने साइन करने हैं और कुछ लोगों से मिलना है, उसके बाद जो है वो यहाँ जो है वो लाहौर रवाना हो। लेकिन उनकी यहाँ पर इस्लामाबाद में भी इस्तकबाल की तैयारियाँ जो है वो शुरू कर दी गई हैं। जो पिंडी के कारकुनान हैं, जो इस्लामाबाद के कारकुनान हैं, और जो अटक और इस एरिया के जितने भी कारकुन हैं उन्हें भी ये कहा गया है कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचें। तो ये पहला रिलीफ है और बड़ा रिलीफ है, जिसके बाद नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान में राह हमवार हो गई है वापस आने के लिए। पहले उन्हें ये कहा जा रहा था कि वो खुद सरेंडर करेंगे और अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे, लेकिन ये नौबत आई नहीं, चूँकि 24 तारीख जो है वो 24 अक्टूबर को दोनों कोर्ट में यानी कि नैब कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दोबारा पेशी होगी, और वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे लाहौर के बाद और यहाँ पर पेश होकर अपने जो केसेस हैं उनका सामना करेंगे। हो सकता है कि इस हिफाजती ज़मानत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक्सटेंड कर दे और इसे कंफर्म कर दे, और ये भी हो सकता है लेकिन अभी तो ये बात फाइनल है कि अभी तो उनको जमानत मिल चुकी है, अब 24 को दोबारा से तलब करने के लिए कहा गया है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद कराची में। हमाद, आप मुस्लिम लीग नून के हाउस में मौजूद हैं, वहां पर क्या तैयारियां की जा रही हैं और आगे का क्या लाहे अमल होगा और बयानिया क्या बनाया जाएगा इस मरतबा? जी मरियम, मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं कराची में बहुत अरूज पर देखी जा रही हैं। इस वक्त जो है कारकुनान का जोशो खरोश जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। स्पेशल ट्रेन बुक करी है जो कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी, जगह सिटी स्टेशन से रवाना होगी। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पर भी नाजरीन को हम बताते चले कि जो मारूफ कानूनदान है MS जफर वो इंतकाल कर चुके हैं, खानदानी जराये के मुताबिक ऐसा बताना है। और SM जफर बैरिस्टर अली जफर के वालिद थे। आपको बताएं कि SM जफर कुछ अरसे से अलील थे। आपको बताएं कि मारूफ कानूनदान SM जफर इंतकाल कर गए हैं, खानदानी जराये के मुताबिक ऐसा बताना है। SM जफर बैरिस्टर अली जफर के वालिद थे और SM जफर कुछ अरसे से अलील भी थे, जिसके बाद अब इत्तला मौसूल हुई है कि SM जफर इंतकाल कर चुके हैं, जो कि मारूफ कानूनदान भी रह चुके हैं। और खानदानी जराये के मुताबिक ये खबर आई है कि SM जफर बैरिस्टर अली जफर के वालिद थे जो कि इंतकाल कर चुके हैं और वो कुछ अरसे से अलील भी थे, जिसके बाद अब इंतकाल की उनकी खबर गर्दिश कर रही है। और ये खानदानी जराये के मुताबिक ऐसा बताना है कि SM जफर जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। SM जफर के बारे में अगर बात करें तो वो कुछ अरसे से अलील थे और वो बैरिस्टर अली जफर के वालिद भी थे, और अब पता चला है कि वो इंतकाल कर चुके हैं, मारूफ कानूनदान रह चुके हैं, बड़े मारूफ। और आपको बताएं कि SM जफर इंतकाल कर चुके हैं। अफसोस था खबर, खानदानी जराये के मुताबिक ये बताना है कि SM जफर इंतकाल कर चुके हैं। SM जफर बैरिस्टर अली जफर के वालिद थे और SM जफर कुछ अरसे से अलील भी बताए जा रहे थे, बीमार थे, जिसके बाद वो इस वक्त इंतकाल कर चुके हैं और ऐसा बताना है खानदानी जराये के मुताबिक। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम बात करते नवाज शरीफ की अदालतों से रिलीफ के हवाले से। इसके हवाले हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे। हमाद यूसुफ हमारे साथ हैं, इसके अलावा हमारे साथ लाहौर से वकास कौरी हैं, जावेद बलोच मौजूद हैं। हमाद यूसुफ से बात हो रही है कराची से के जो कि मुस्लिम लीग नून हाउस में मौजूद है। हमाद यूसुफ, बताइएगा, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को।
जी मरियम, कराची सिटी स्टेशन जो है ये ट्रेन रवाना होगी, जो स्पेशल ट्रेन बुक करी है जिसको 18 बोगीज़ पे जो है 18 कोचेज़ पर मुश्तमिल ट्रेन है। बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 हज़ार जो है कारकुनान ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया। जो बड़ा काफ़िला जो है कराची बकौल सिंध से जो है वो बड़ा काफ़िला जो है वो इस्तकबाल के लिए रवाना होगा, जिसमें जो है बड़ी तादाद जो है यूथ की भी होगी। यूथ विंग के जो सदर हैं, कराची यूथ विंग के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब, सबसे पहले बताइएगा जोश व जज्बा कैसा है यूथ में इस वक्त अपने कायद को ले जाने के लिए? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आपने बताया कि 2 से 2.5 हज़ार लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है, तो मैं उसको सही करता चलूँ कि 12,000 से एक्सीड कर गया है कराची में सिर्फ वर्कर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है कि हम अपने कायद का इस्तकबाल करने जाएंगे। और जोश व वलवला मैं आपको बताता चलूँ कि शायद आपने लाहौर के जलसे और जुलूस देखे हों, इस दफ़ा सिंध आपको अनएक्सपेक्टेड जो है वो रिज़ल्ट देगा। आप देखिएगा, आप हमारे साथ चलिएगा, आपको नज़र आएगा, हम आपको अपना मेहमान लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला कराची से सिंध से पूरे इतनी तादाद में आज तक मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं निकले होंगे जिस तरीके से निकल रहे हैं। और ट्रेनें कम पड़ गई हैं तो उसको अब शिफ्ट किया है, लोग बाय ट्रेन भी जाएंगे और अपनी अपनी गाड़ियों में भी जाएंगे प्राइवेट। और मेरे हिसाब से तकरीबन को 25 से 1000 के करीब लोग कराची और सिंध से टोटल लाहौर पहुँचेंगे और अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। जी मरियम, देखा कि कारकुनान का जो है पुरजोश है बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ा जो है काफ़िला यहाँ से निकलेगा सिंध से। ये दावा किया जा रहा है 12 से 15 हज़ार कारकुनान ने जो है वो अपने नाम लिखवा दिए हैं। यहाँ पर जो है वो ट्रेन के साथ साथ बाय रोड भी जो है वो काफ़िला रवां होगा, जो है लाहौर जाके अपने कायद नून मुस्लिम लीग जो है नवाज शरीफ को जो है इस्तकबाल करेगा। इसके अलावा जो है तमाम तर तैयारियाँ यहाँ पर मुकम्मल हो गई हैं। मुख्तलिफ जो है जगहों पर कैंप्स वगैरह भी लगाए गए थे ताकि जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग अपना लिस्ट में नाम लिखवा लें। तो कारकुनान जो है हमें यहाँ पर बहुत पुरजोश नज़र आ रहे हैं लाहौर जाने के लिए। जी, कारकुनान तो बहुत पुरजोश है। हमारे उससे बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे वकास कौरी और ब्यूरो इस्लामाबाद जावेद बलोच। तो नाज़रीन, जहां पर आपने देखा कि जोश व खरोश तो दीती है लोगों का और 12,000 लोग हैं जो कि अभी तक अपना नाम लिखवा चुके हैं, जो कि एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। अगर वो एक तरफ और दूसरी जानिब अगर आपको बताएं कि जो कायद नून लीग के इस्तकबाल के लिए मतवाले पुरजोश और मालाकंड से एक 63 साल बुजुर्ग है जो कि अपने दोस्तों के हमरा पैदल लाहौर रवाना हो चुके हैं। लीगी कारकुन के दीना पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल भी किया गया और मजीद क्या तफसीलात है वो हम जानते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं जरार मीर से। जरार मीर, बताइएगा 63 साल बुजुर्ग है जो कि पैदल निकल चुके हैं लाहौर के लिए, उनके साथ बाकी लोग भी, उनके दोस्त भी मौजूद हैं, बहुत पुरजोश है क्या वो? इस वक्त मौजूद हूँ तहसील दीना में। मेरे साथ 63 साल जानसार नवाज शरीफ मौजूद हैं। वो पैदल मालाकांड से चलकर अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर जा रहे हैं। अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए और उसके जलसे में शिरकत के लिए मालाकांड से पैदल होकर आ रहे हैं। आज 5वां दिन है, आज हम दीना पहुंचे हैं। इंशाल्लाह इस 21 अक्टूबर को सुबह सुबह हम लाहौर पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने जाना जो बुजुर्ग शख्सियत मेरे साथ मौजूद थे। ये 5 अफराद का पैदल काफिला मालाकांड से चलता हुआ 5 रोज में दीना पहुंचा है और इनके जज्बात ऐसे हैं कि वो कहते हैं 21 तारीख को हम अपने कायद का इस्तकबाल करने लाहौर पहुंचेंगे। जी ठीक है, ये आपने बुजुर्ग के बारे में तो जान लिया, यहाँ पर आवाम से भी बात करेंगे। नवाज शरीफ आने से जो है ना वो सारे अब कह रहे हैं कि मसाइल हल होंगे। अब ये देखना ये है कि ये बात सच होती है कि नहीं होती। जो आ जाए पाकिस्तान का हाल अच्छा हो जाए बस हम राजी हैं। कोई समझ नहीं आ रही, महंगाई ये वो, नवाज शरीफ आए ना आए कोई समझ नहीं आ रहा। हर पाकिस्तान में हर चीज़ तो उम्मीद से है ना, पता नहीं होंगे होते हैं नहीं होते, वैसे लगता है कि होंगे। मुझे बहुत सारी तवक्कुआत हैं नवाज शरीफ साहब के आने से, क्योंकि उनके पास स्पिरिट है, उनके पास टीम है, उनके पास पावर भी है। तो उम्मीद ही कर सकते हैं कुछ अच्छा हो मुल्क के लिए। पे जो भी इल्जाम लगे कुछ भी साबित नहीं हो सका, सिर्फ हवा में तीर चलाए सबने। किसी शख्स के आने से और किसी शख्स के जाने से कोई मसला हल नहीं था, हल तो वही करेगा जो ऊपर बैठा है। नवाज शरीफ का वापसी अगर हो भी जाए तो कोई फायदा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी वो 3 दफा आ चुके, उन्होंने क्या हल करा। ऐसे बुरे हालात तो नहीं थे जो अब 18 के बाद जो हालात हो गए मुल्क का, मेरे ख्याल अभी आ जाए कुछ तो अच्छा होगा। ये मिला जुला रद्द-ए-अमल है जो कि आवाम का है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।
फरज शहजादी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फरज शहजादी, उनके शौहर एहसन शमील समेत 11 अफराद के खिलाफ गुजरावाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में फ्रॉड और धोखाधड़ी की दफात शामिल हैं। आपको बताएं कि गुजरावाला में फरज शहजादी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ गुजरावाला शफकत इमरान से। शफकत इमरान, एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये थाना सदर गुजरावाला में मुकदमा दर्ज किया गया है। फरज शहजादी और उनके जो शौहर हैं एहसन जमील गुजर समेत 11 अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। बेसिकली उनकी एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है जी मंगोलिया के नाम से, जिसमें जो है वो उन्होंने जाली, उन पर इल्जाम है कि जाली दस्तावेजात तैयार किए और उसके अलावा जो है उनके साथ फ्रॉड किया। कुछ दुकानें एक शख्स ने खरीदी थी जिसका नाम जो है वो रमजान बताया जाता है। रमजान ने ये दुकानें खरीदी और उनको जाली दस्तावेजात दे दिए गए और उसके अलावा जो है वो उनके साथ फ्रॉड किया गया। तो इस हवाले से तकरीबन 26 लाख रुपया जो है वो उनसे हथियाया गया है। उन्होंने फ्रॉड, धोखाधड़ी और दीगर दफात के तहत ये थाना सदर गुजरावाला में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें फरज शहजादी, फराह गोगी और एहसन जमील गुजर हैं। इसके अलावा जो है वो और दीगर 11 मुल्जमान हैं जिनमें रजा। ठीक है शफकत इमरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से अहम खबरें मगर तेज। PIA का माली बहरान, निजी एयरलाइंस फायदा उठाने लगी, किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों के लिए परवाजों के किराए 40 से 70 हजार वसूल किए। मुल्क में खाम माल की कमी, गाड़ियों के 3 बड़े असेंबलर्स ने अपने प्लांट बंद कर दिए। इंडस मोटर, होंडा और पाक सुजुकी का ऑपरेशन आर्जी बंद रखने का ऐलान। पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक, चीफ सेक्रेटरी का मुनाफाखोरों, जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने कयाम के 4 साल बाद रेगुलेशंस बना ही लिए। निगरान पंजाब हुकूमत से रेगुलेशंस 2023 की मंजूरी की दरख्वास्त भी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इस वक्त चीनी सदर से मुलाकात जारी है और इस वक्त वहाँ पर मौजूद है बीजिंग में, और यहाँ पर मुलाकात हुई उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से, और ये वो मनाजिर आप देख सकते हैं। A lot of opportunity for the countries like Pakistan. I used to hear this phrase of more sweeter than honey and ironclad brotherhood. But I realized that this moment is for Pakistan when you were saying that when China does well, the rest of the world does well. So it is the moment for Pakistan to come that when China does well, the rest of the world does well. So it is the moment for Pakistan to come and seize it. Your vision of connectivity, as in your 8 proposals in yesterday's speech, were actually a roadmap for not just physical reconnectivity, but it is an important stabilizing factor in the international order. The kind of global challenges, be it political, economic, social, civilizational, which are faced by many nations around the world, they need answers. They need deep answers, long-term answers, and BRI and your vision is probably one of the pragmatic and practical answer to all those challenges. I would take this opportunity to thank you once again for extending this invitation to us and be witness to that historic speech of yours, and we will take that message back home of your inspiration and your leadership imbibed in the Chinese value system, your governance system. This path of modernization which China has taken for last so many years is not just a stimulant for us. It is also a role model for us. It is also a lesson for us that how the countries or nations, once they decide, once they determine, they can take a leap jump and transform the lives of millions and millions of people in such a tremendous manner
that it is unprecedented in human history. I, as a student of history, try to find parallels that has any other nation has done either in Rome or in Greece or in Northern America or in Asia. The answer after a lot of puzzle only comes in one word, and that is China. And under your leadership, you have proven that, you have demonstrated that, and in that demonstration, there is a lot of opportunity for Pakistan. Pakistan expresses its deep commitment toward our traditional One China policy, be it vis-a-vis Tibet, Xinjiang. I myself, I am leaving for Urumqi this evening. My foreign minister was in Tibet last month. We would always be standing with China, rather we would try to take one step further. And that message should be very clear that it is across the different political state structure from Pakistan. There is no dissenting view or voice within Pakistan which views China differently. China is not just a strategic partner, it is a partnership made in heaven. We feel that Pakistan is made, that's why nature chose us to be your neighbor. We were the first and foremost to be trusted, and we are the one who trust you utmost. When it comes to the Chinese question in Pakistan, the only one thing which is not in our mind, that is doubt. We just blindly trust China and the Chinese leadership. In this context, your visionary concept of community of shared future and its constituent elements, Global Development Initiative, Global Security Initiative, and Global Culture Initiative are very, very relevant in current disturbing times. I reiterate that Pakistan will not allow anything to undermine our strategic partnership. By anything, we actually mean that. We support the One China policy. We will continue to strengthen and realize and articulate in our actions. We will show our commitment not just through our words in a verbal way, but our action would be speaking louder than our words. So the Chinese side should be rest assured that Pakistan will not take an inch back when it comes to our relationship with China. After my meeting with you, I am also planning, as I said earlier, to travel to Urumqi. I am so excited to take that journey because it is so important for us to symbolically be present over there. नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई और ये वो मनासिर है जहाँ पर देखा जा सकता है। और मुलाकात के बाद ये कहा कि जो पाकिस्तान और चीन है वो बाहमी ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं और ये मनासिर है जहाँ पर बैठकर बातचीत भी की गई। सी पैक के मंसूबे के हवाले से बात की गई और चीन के मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है पाकिस्तान और चीन दोस्ती। बीजिंग में मौजूद है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सी पैक पाकिस्तान और चीन के मजबूत ताल्लुकात का अक्कास है। ये कहा गया चीनी सदर की जानिब से शी जिनपिंग से मुलाकात भी हुई और ये वो मनासिर है जहाँ पर बाकी क़यादत भी मौजूद थी, चीनी क़यादत, क्योंकि इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म है वो बीजिंग में ही मौजूद है और बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात भी हुई और मुलाकात के दौरान सी पैक पर बातचीत हुई और इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से उनका शुक्रिया भी अदा किया गया, उनका वहाँ पर बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया था और सी पैक के मुआहदे के हवाले से बातचीत की गई और इसके अलावा पेट्रोलियम मस्तूआत के हवाले से भी बात की गई और गुज़श्ता रोज एक मंसूबा भी तय पा चुका था जिसके ऊपर दस्तखत भी कर दिए गए थे। तो ये मनासिर है जहाँ पर देखा जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से जारी है कि बीजिंग में जहाँ पर मुलाकात भी हुई है शी जिनपिंग से अनवारुल हक काकड़ की और उस मुलाकात में सी पैक के मंसूबे के हवाले से भी बात की गई, रूट एंड बेल्ट इनिशिएटिव के हवाले से भी बात की गई और दीगर मंसूबों के हवाले से भी बात की गई। तो उन्होंने कहा कि चीन के मजबूत ताल्लुकात का आकाश है सी पैक पाकिस्तान और जो पाक चीन दोस्ती है वो बहुत मस्तूर और किसी मफाद से बालातर है।
चीन के साथ तमाम तर जो मजीद शोबे हैं उसमें भी ताउन बढ़ाया जाएगा और मजीद भी इनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो इस्तवार किए जाएंगे। यहां पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। नवाज शरीफ को मज़ीका खेज मुकदमात में फंसाकर नारवा सलूक मन घड़त कहानियों की बुनियाद पर नाहल करार दिया गया। जमानत एक बुनियादी हक है, सदर नून लीग शहबाज शरीफ का ट्वीट। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इजलास, जिला गुजरात के हवाले से मामलात पर बातचीत, आम इंतखाबात में मिलकर चलने का फैसला। पाकिस्तान नामा से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।